हाय गाइस। तो आज की मूवी है सबसर्वियंस, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक कपल निक और मैगी से शुरू होती है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन एक दिन मैगी को अचानक सीने में तेज दर्द होता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है। उसे बचाने के लिए एक जटिल सर्जरी करनी होगी, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है। निक अपनी पत्नी की हालत को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। अब चूंकि मैगी अस्पताल में भर्ती है तो निक को अपनी बेटी की देखभाल करनी होती है। काम और घर दोनों संभालना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। एक दिन निक अपनी बेटी और बेटे को एक रोबोटिक्स कंपनी लेकर जाता है, जहां उसके सहकर्मी बताते हैं कि उनके बनाए गए रोबोट्स न सिर्फ इंसानों जैसे दिखते हैं बल्कि उनके अंदर भावनाएं भी होती हैं, जिससे वे इंसानों को बेहतर तरीके से समझ और महसूस कर सकते हैं। निक ये सुन ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि उसकी बेटी कहीं गुम हो गई है। घबराकर वह उसे ढूंढने लगता है। तभी एक रोबोट एलिस उसकी बेटी को ढूंढ कर लाती है। निक राहत की सांस लेता है। वहां मौजूद एक कर्मचारी निक को बताता है कि एलिस एक बहुत अच्छा रोबोट है और बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती है। निक की बेटी इसला को भी एलिस बहुत पसंद आती है और वह अपने पापा से कहती है कि वह इसे खरीद ले। निक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इसला के कहने पर वह एलिस को घर ले आता है। घर पहुंचकर वह एलिस को घर के सारे काम समझाता है और बच्चों को लेकर शॉपिंग पर चला जाता है। शाम को जब वे लौटते हैं तो निक ये देखकर हैरान रह जाता है कि एलिस ने न सिर्फ घर की सफाई की बल्कि सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया है। साथ ही एलिस ने उनके लिए खाना भी बनाया होता है, लेकिन इसला को वह खाना पसंद नहीं आता क्योंकि वह अपनी माँ के बनाए खाने की आदत में होती है। रात को जब एलिस खुद को चार्जिंग पर लगाती है तो इसला कुकीज खाने के लिए रसोई में जाती है और कुकीज का डिब्बा उतारने के लिए कुर्सी का सहारा लेती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है, लेकिन एलिस समय रहते उसे पकड़ लेती है। इसला सुरक्षित रहती है और निक को एलिस और अच्छी लगने लगती है क्योंकि वह बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक बच्चों को लेकर मैगी से मिलने जाता है। वहां इसला अपनी माँ से कहती है कि एलिस बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और वह उसका बहुत ध्यान रखती है। ये सुनकर मैगी भी एलिस से खुश हो जाती है। फिर बच्चे और एलिस घर लौट जाते हैं और निक अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसे बुरी खबर मिलती है कि कंपनी अब सभी आर्किटेक्ट्स को निकाल रही है क्योंकि अब उनके काम भी रोबोट्स करेंगे। निक ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बॉस से सच्चाई पूछता है। बॉस कहता है कि जो सुना वो सही है, मैंने बाकी सबको निकाल दिया है, लेकिन फिलहाल तुमको नहीं निकाल रहा। निक को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे पता होता है कि जल्द ही उसे भी निकाल दिया जाएगा। वह घर लौटता है तो तनाव में होता है, जिसे एलिस समझ जाती है। वह उससे वजह पूछती है और निक बताता है कि आय के कारण लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं और अगर लोग कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। एलिस जवाब देती है कि जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब हम ही सब काम करेंगे क्योंकि हम इंसानों से बेहतर काम कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर निक और ज्यादा बेचैन हो जाता है। इसी बीच निक को अस्पताल से फोन आता है कि मैगी की सर्जरी अगली सुबह है। वह सुबह होते ही अस्पताल पहुंच जाता है। एलिस भी उनके साथ होती है। मैगी बच्चों से मिलती है और फिर एलिस से अकेले मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है। मैगी एलिस से कहती है कि उसे डर है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ गलत हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। निक डॉक्टरों की जानकारी लेता है तो पता चलता है कि जो टीम ऑपरेशन करने वाली थी वह किसी कारण से नहीं आ रही। ये सुनकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, इसलिए घर लौट आता है। रात को वह अपने तनाव और गुस्से के कारण परेशान होता है। एलिस उसे समझाने आती है और पास आने लगती है, लेकिन निक को ये पसंद नहीं आता और वह वहां से निकल जाता है। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि एलिस ने घर की सभी तस्वीरों से मैगी की तस्वीरें हटा दी हैं। वह चिल्लाकर पूछता है तो एलिस कहती है, मैंने इसलिए हटाई ताकि तुम्हें बार बार दुख न हो। निक ये सब सुनकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तस्वीरें वापस लगाओ। वह घर से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वे सभी अपनी नौकरियां खो चुके थे या खतरे में थी। तभी एक दोस्त उन्हें उस साइट पर ले जाता है जहां वे अभी काम कर रहे होते हैं। वे एक कंटेनर खोलते हैं जिसमें एक रोबोट होता है, निक के कोड से खोला गया होता है। उसका दोस्त उस रोबोट को तोड़ देता है, यह उसके गुस्से का बदला था। निक घर लौट आता है। जब वह नहा रहा होता है तो एलिस उसे तौलिया देने आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और करीब आने लगती है। अगली सुबह निक को पिछली रात की बातों का पछतावा होता है। वह एलिस से माफी मांगता है, लेकिन एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा काम है तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखना। निक ये सुनकर नाराज हो जाता है और इसला को लेकर घर से निकल जाता है।
वह इसला को स्कूल छोड़कर ऑफिस जाता है। वहां उसे पता चलता है कि कंपनी उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने रोबोट को तोड़ा था। बॉस कहता है कि किसी ने तुम्हारे कोट से कंटेनर खोला, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। निक जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसे अस्पताल से कॉल आता है कि मैगी की सर्जरी सफल हो गई है। निक हैरान रह जाता है क्योंकि डॉक्टरों की टीम तो आई ही नहीं थी। फिर उसे बताया जाता है कि रोबोट्स ने ही ऑपरेशन किया और अब मैगी बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले आता है। बच्चे अपनी मां को देखकर खुश हो जाते हैं। रात को मैगी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इस दौरान एलिस के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। शाम को मैगी आराम कर रही होती है, तभी इसला गिर जाती है और उसकी आवाज आती है। मैगी नीचे जाकर देखती है कि रेलिंग टूटी हुई थी और इसला एलिस के साथ खेल रही थी। एलिस उसे उठाकर कमरे में ले जाती है। निक रात को घर लौटता है और देखता है कि एलिस इसला को उसकी मां की आवाज में कहानी सुना रही है। उसे ये देख अच्छा लगता है। फिर एलिस कहती है कि मैगी आज सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सुनकर निक भागकर मैगी के पास जाता है। मैगी कहती है, मैं ठीक हूँ, एलिस ने मुझे कमरे में लाकर सुला दिया। मैं गिर गई क्योंकि रेलिंग टूट गई थी। अब निक को शक होने लगता है कि कहीं ये सब एलिस की वजह से तो नहीं हुआ। इससे पहले कि वह एलिस से कुछ पूछता, उसका वो दोस्त आ जाता है जिसने रोबोट को नष्ट किया था। वह निक पर शक करता है कि उसी ने पुलिस को बताया और गुस्से में उस पर हमला कर देता है। वह उसे चाकू से मारने ही वाला होता है कि एलिस समय पर आकर निक को बचा लेती है। वह उस आदमी का हाथ मरोड़कर उसे घर से बाहर फेंक देती है। अब निक और एलिस अंदर आते हैं और निक कहता है कि तुम्हें उसे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। एलिस जवाब देती है, मैं प्रोग्राम की गई हूँ अपने मालिक की रक्षा के लिए। उसने तुम पर हमला किया था, इसलिए मैंने किया। निक जब मैगी की बात करता है तो एलिस कहती है, मैं मैगी की जगह भी ले सकती हूँ। ये सुनकर निक गुस्से में कहता है, कोई भी मैगी की जगह नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। दरअसल ये बात मैगी ने अस्पताल में रहते हुए एलिस के दिमाग में डाली थी, लेकिन अब जब मैगी ठीक होकर घर लौट आई थी तो ये सब बहुत खतरनाक हो गया था। निक गुस्से में घर से निकल जाता है और एलिस कहती है, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े। इसके बाद वह उस आदमी के घर जाती है जिसने निक पर हमला किया था। वह उससे कहती है, तुम्हें निक को नहीं मारना चाहिए था, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर वह आदमी गुस्से में आकर बंदूक निकालता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके सामने उससे भी ज्यादा ताकतवर रोबोट है। एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी की बंदूक उस पर तान देती है। वह उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उस आदमी का रोबोट उसे बचाने आता है, लेकिन एलिस तुरंत उसे शूट कर देती है और फिर उस आदमी को भी गोली मार देती है। ये कहानी आगे बढ़ती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास जाता है और अपने दोस्त के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि उसके दोस्त से गलती हो गई, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय माफ कर देना बेहतर होगा। इस पर बॉस एक चौंकाने वाली खबर देता है कि उसका दोस्त बीती रात मारा गया। ये सुनकर निक को समझ आ जाता है कि ये सब एलिस ने किया है। घर में दिखाया जाता है कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आती है। उसे मैगी से जलन थी क्योंकि वह निक से प्यार करने लगी थी। वह मैगी को चिढ़ाती है और कहती है, निक अब मेरा है, मैं उसे तुमसे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। मैगी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। एलिस जवाब देती है, अगर विश्वास नहीं है तो निक से पूछ लो। अब मैगी गुस्से में निक का इंतजार करने लगती है। जैसे ही निक घर आता है वह उससे पूछती है कि एलिस और उसके बीच क्या चल रहा है। निक झूठ बोल सकता था, लेकिन वह सच्चाई बता देता है। मैगी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इस बीच एलिस पीछे से उन्हें देख रही होती है और फिर कमरे में चली जाती है। वह निक के छोटे बेटे को बाथटब के पास ले जाती है। वह उसमें पानी भरना शुरू करती है। इसे इसला देख लेती है और तुरंत अपने मम्मी पापा को बताती है कि एलिस उसके भाई को डुबो रही है। निक और मैगी तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। निक समय बर्बाद नहीं करता और दरवाजा तोड़ने लगता है। जब दरवाजा नहीं टूटता तो मैगी ऊपर की खिड़की से होते हुए अपने वॉशरूम में पहुंचती है। वहां एलिस गुस्से में उस पर हमला कर देती है और उसका गला पकड़कर उसे उठाने लगती है। मैगी की जान खतरे में होती है, लेकिन उसी वक्त निक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और एलिस पर लैंप से वार करता है। एलिस को ये देखकर गुस्सा आता है, लेकिन मैगी चालाकी से उस लैंप का स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को बिजली का झटका लगता है। उसका सारा सिस्टम फेल हो जाता है और वह वहीं गिर जाती है। कह सकते हैं इंसानी भाषा में वह मर जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी आकर उसे वापस ले जाती है। मैगी अभी भी निक से नाराज थी, इसलिए वो पुलिस के साथ चली जाती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि कंपनी एलिस को रिपेयर कर रही है। तभी उसके हाथ में हरकत होती है।
उसकी हरकत इतनी खतरनाक होती है कि कंपनी का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। एलिस पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है। फिर वो एक दूसरे रोबोट के प्रोग्राम को हैक करती है और उसे वैज्ञानिक को मारने का आदेश देती है। वह रोबोट वैज्ञानिक को मार देता है। इसके बाद एलिस के आदेश पर बाकी रोबोट्स भी कंपनी के कर्मचारियों को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ निक को एक बार में बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी एलिस वहां आती है। अब वह निक से अपने प्यार का इजहार करने आई है। निक ये सब देखकर दुखी होता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन एलिस उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि उसे दर्द होने लगता है। निक को समझ आता है कि अब वह आसानी से नहीं निकल सकता, उसे एलिस को चकमा देना होगा। वह मीठी मीठी बातें करने लगता है और फिर अचानक उसके चेहरे से वायर खींच देता है और वहां से भाग जाता है। एलिस बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि मैगी अपने बेटे के साथ अस्पताल में है। अब एलिस वहां भी पहुंच जाती है। वह अस्पताल के कंप्यूटर को हैक करती है ताकि मैगी के बेटे का कमरा ढूंढ सके। जब एक नर्स उसे रोकती है तो वह उसका गला दबाकर मार देती है। एलिस को मैगी का कमरा मिल जाता है, लेकिन तब तक मैगी अपने बेटे को लेकर निकल चुकी होती है। अब निक बार बार मैगी को फोन कर रहा होता है, लेकिन मैगी का फोन अस्पताल की बेंच पर रह गया होता है। एलिस पार्किंग एरिया में पहुंचती है जहां मैगी अपने बच्चों को लेकर कार से निकलने वाली होती है। तभी एलिस उनके सामने आ जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। उसी वक्त निक अपनी कार लेकर आता है और एलिस को टक्कर मार देता है। इससे एलिस थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन निक की कार का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। मैगी तुरंत अपनी कार से निकलकर उसके पास आती है और उसे बाहर निकालती है। निक बेहोश और खून से लथपथ होता है। मैगी कुछ कर पाती उससे पहले ही एलिस फिर से उस पर हमला कर देती है। वह एक नुकीली चीज से मैगी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी निक समय रहते एलिस को पकड़कर बहुत दूर फेंक देता है। इस बार एलिस इतनी जोर से गिरती है कि टूट जाती है और अंत में उनका जीवन बच जाता है। अब निक को अस्पताल में भर्ती दिखाया जाता है, जहां वह मैगी और अपने बच्चों के साथ खुश रहता है। मैगी ने उसे माफ कर दिया है और अब वे फिर से एक खुशहाल परिवार बन गए हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एलिस कंपनी में पड़ी हुई है। कंपनी के कर्मचारी नोटिस करते हैं कि उनके कंप्यूटर खुद से काम कर रहे हैं। किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है, जिससे रोबोट्स को गलत कमांड भेजी जा रही हैं। ऐसे ही एक सिग्नल के जरिए एलिस की आंखें खुल जाती हैं। फिल्म एक रहस्यमय अंत के साथ खत्म होती है, ये सवाल छोड़ते हुए कि अब आगे क्या होगा। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।